सुहानी बेटा, अब तो हाँ कर दो शादी के लिए। अब तो तुम्हें नौकरी करते हुए भी 1 साल हो गया। अब तो शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी। वीकेंड पर घर आई बेटी से सुनिधि ने अपने मन की बात रखी। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मुझे नौकरी में पैर तो जमाने दो। नई नई नौकरी है, अभी तो सैलरी भी कुछ खास नहीं है। मैं अपने खर्च कैसे पूरा करूँगी? आप भैया से क्यों नहीं कहते? उनकी नौकरी को तो 2 साल हो गए, वह मुझसे बड़े भी हैं। पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए, सुबानी ने कहा। अरे अभी तो उसने कुछ सेविंग भी नहीं की। अभी उसकी शादी कर दूंगी तो अपनी पत्नी के लिए कैसे गृहस्थी का सामान खरीद पाएगा? फिर शादी होते ही सामान खरीदेगा तो उसे क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के खर्च शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी कुछ समय अपनी मौज मस्ती के बाद जब कुछ सेविंग्स कर लेगा और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लायक हो जाएगा, तभी उसकी शादी करूंगी, सुनिधि ने बेटी को समझाना चाहा। मम्मी, यह बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मुझे तो केवल अभी 1 ही साल हुआ है। फ्रेश वाली सैलरी अभी क्या खुद खाऊंगी और क्या अपने पति को खिलाऊंगी और क्या अपनी पसंद का सामान घर के लिए खरीद पाऊंगी? फिर घर वालों को बच्चे की बेचैनी लग जाती है, फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरा तो करियर ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, जब भैया घर का खर्च उठाने में असमर्थ है तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? सुहाने झुंझुनाहट के साथ बोली। बेटी की बात सुनकर सुनिधि हंसी और बोली, अरे बेटा, वह तो लड़का है। लड़कों की तो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना। तुम तो लड़की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़े ही ना है परिवार के खर्च की। तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाएगा। हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए नहीं। मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? कौन से जमाने की बात कर रही हो? लड़का लड़की यह फर्क क्यों? जब मैंने पढ़ाई की है, नौकरी शुरू की है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। परिवार मेरा होगा तो मेरी भी कुछ पसंद होगी, मेरे भी कुछ खर्च होंगे, वह सब मेरी ही तो जिम्मेदारी होगी। मम्मी, यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी नहीं करूँगी, अपने करियर को उड़ान दूंगी। जब मुझे लगेगा कि मैं घर का खर्च उठाने लायक हूँ, तभी मैं शादी करूँगी। भैया और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आज के समय में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़कियां कदम से कदम मिलाकर तब ही चल सकती हैं जब उन्हें यह एहसास ना कराया जाए कि वह एक लड़की है। जब लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया है तो बराबरी की दुनिया भी तो बसने दो, कहकर सुहानी उठकर अपने कमरे में चली गई। सुहानी सही कह रही है सुनिधि, सार्थक और सुहानी में कोई फर्क नहीं है। तुम उन्हें लड़का लड़की के तराजू में मत तोलो। हमने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि वह किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं। आज के समय में केवल सैलरी ही नहीं और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो अकेले लड़की को ही संभालनी पड़ती हैं। अभी बेटी पर बोझ मत डालो। इतनी देर से चुप बैठे सुहानी के पापा केशव जी बोले। सुनीति भी समझ रही थी कि बेटी की बात सही है। उसे भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जल्दी ही शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया गया। चाहते हुए भी कहाँ कुछ कर पाई थी। वही गलती अपनी बेटी के साथ दोहरा रही थी। अपनी बेटी को महिला होने का एहसास दिलाकर उसे कमजोर और छोटा महसूस करा रही थी। अपनी गलती समझ आते ही सुनिधि खड़ी हुई और रसोई की तरफ चल दी। बेटी के लिए मनपसंद कटलेट और कॉफी बनाई। दोस्तों, आज जमाना कितना बदल गया है, फिर भी हम महिलाओं को बात बात पर महिला होने का एहसास दिलाकर हमें नीचा दिखाया जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।